क्या होगा अगर आपने गैलियम निगल लिया? यह गैलियम है, यह चमकदार है और इसे तरल की तरह जेलों में बदला जा सकता है। आप बिना किसी नुकसान के इसके साथ खेल भी सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस धातु को अपने मुंह में डाल लें और फिर इसे निगल लें? गैलियम कितना जहरीला है? प्रभावित होने से पहले आप कितना निगल सकते थे? और यह आपके फार्ट्स के लिए क्या कर सकता है? गैलियम एक बहुत ही अजीब पदार्थ है। देखिए यह एल्यूमिनियम कैन को कैसे नष्ट करता है और उसके साथ खेलने के बाद उसके द्वारा छोड़े गए अवशेषों को देखें। अब यह गैलियम आपके पेट का क्या करेगा? सबसे पहले गैलियम का आपका टुकड़ा ठोस अवस्था में होगा। कमरे के तापमान पर धातु ठोस होती है, लेकिन जब आप इसे अपने मुंह में डालेंगे तो यह जल्दी पिघल जाएगी। आप तुरंत अपने पूरे मुंह को ढकने वाले खट्टे धातु के स्वाद को देखेंगे। पिघला हुआ गैलियम आपके मुंह के चारों ओर एक गाढ़े पेस्ट की तरह होगा, जो आपके दांतों, जीभ और बाकी सभी चीजों को चांदी के दाग से ढक देगा। जब आप इसे अपने गले से नीचे उतारने के लिए संघर्ष करते हैं, तो यह आपके पेट में चला जाता है। इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे कि आपको अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम मात्रा में गैलियम बिल्कुल भी विषैला नहीं होता है। वास्तव में हमारे शरीर में पहले से ही लगभग 0.7 मिलीग्राम 0.000002 औंस है। यह किसी भी तरह से हमारे शरीर को चोट या मदद नहीं करता है और सबसे अधिक संभावना हमारे पानी से आती है या हमारे फलों या सब्जियों पर इसके छोटे निशान हो सकते हैं। तो अगर आप बस यही रुक गए इस छोटे से गैलियम के साथ जिसे आपने निगल लिया और अपने सिस्टम में डाल दिया, तो आप ठीक हो जाएंगे। यह आपके शरीर के माध्यम से किसी भी अन्य भोजन की तरह यात्रा करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको गैलियम का सेवन करना चाहिए और न ही हम इसकी बिल्कुल भी सलाह देते हैं। और अगर आपने और भी गैलियम खा लिया, खैर तभी चीजें खतरनाक होने लगेंगी। यदि आप अधिक गैलियम खाते हैं तो यह आपके पेट के एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा और यह गैलियम ट्राइक्लोराइड का उत्पादन करेगा। यह रासायनिक यौगिक चूहों के लिए घातक है और यदि आप पर्याप्त मात्रा में गैलियम खाते हैं तो यह आपके लिए भी घातक होगा। लगभग 140 ग्राम 5 औंस गैलियम खाने के बाद यह आपके पेट के एसिड के साथ प्रतिक्रिया करेगा और 300 ग्राम 12.5 औंस से अधिक गैलियम ट्राइक्लोराइड का उत्पादन करेगा। यह न केवल इस तत्व का उत्पादन करेगा, बल्कि यह बहुत सारी हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप कुछ ज्वलनशील बर्ब्स, साथ ही कुछ अतिरिक्त फार्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन गैस पास करना आपकी चिंताओं में कम से कम होगा। जैसा कि ऐसा हो रहा है, आपको गले में जलन के साथ साथ सांस लेने में कठिनाई भी दिखाई देगी। यह स्वयं गैलियम से नहीं है, बल्कि आपके शरीर द्वारा निर्मित गैलियम ट्राइक्लोराइड से है। इन सब के अलावा आपको सीने में तेज दर्द भी दिखाई देगा और इससे जो धुआं निकलता है वह आपके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। यह आपके फेफड़ों में अतिरिक्त तरल पदार्थ बनाना शुरू कर देगा और आप हिलने डुलने में भी सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धुएं से लकवा हो सकता है। यदि आप हिल नहीं सकते थे तो आप अंततः धुएं और सांस लेने में कठिनाई से बाहर निकल जाएंगे। जब तक आपको तत्काल चिकित्सा सहायता नहीं मिलती, तब तक आपकी मृत्यु होने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन इसका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए। तो कृपया कोई गैलियम न खाएं। आइए बस मजेदार विज्ञान प्रयोगों से चिपके रहें और कभी कभी इसे अपने हाथों में लेकर खेलते हैं।